हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश दयामा। जो कि लास्ट बीट में हमने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के बारे में। आज हम देखेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलियस नाम के साइंटिस्ट ने अरेंज किया था, उन्होंने भी एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा था। सो इसमें उन्होंने डोबेराइनर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का भी यूज़ किया। सो यह मेंडेलियस जो थे वो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाई है। जैसे कि यहीं से अब आगे चलकर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो था वह मेंडेलियस ने ही तैयार किया था। सो मेंडेलियस ने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल था उसका क्लासिफिकेशन उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा था, जो न्यूलैंड ने भी किया था। याद रखिए कि मेंडेलियस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अदर साइंटिस्ट ने भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। डोबेराइनर और न्यूलैंड अगर उसका सिद्धांत न रखते तो आगे चलकर यह और भी न बन पाता। सो लास्ट की जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, जिसके कारण मेंडेलियस ने उसको आगे बढ़ाया है। तो मेंडेलियस ने देखा कि जो एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करते हैं। जैसे कि इसमें भी उन्होंने पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिपीटेड होते हैं, मतलब कि जैसे न्यूलैंड्स ने कहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। हर 8 एलिमेंट्स पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता है, तो उन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को उन्होंने वर्टिकल कॉलम में रखा और जो अदर एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज में रखा। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स है प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में उन्होंने रखा था। सो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जो ग्रुप्स है, ओके, ये क्या है? ग्रुप्स है। वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम क्या रहेगा? ग्रुप्स रहेगा। और हॉरिजॉन्टल रोज क्या रहेगा? पेरेट्स। अब ये देखो, हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसमें उन्होंने हर एटॉमिक मासेस के आधार पर हर एलिमेंट्स को रखा था। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा था, तो उसी तरह से उन्होंने हर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर के अनुसार एलिमेंट्स को रखा था। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अब इसकी कुछ विशेषता थी, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज्ड टू गिव द प्रॉपर प्लेस in the periodic table in accordance with the properties. For example, previously determined atomic mass of beryllium is 14.9 was changed to the correct value 9.4 and beryllium was placed before the boron. अब यहाँ पर देखिए, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वह था 14.09, उसकी करेक्ट वैल्यू उन्होंने निकाली तो वो कितना आया? 9.4। और बोरॉन जो एलिमेंट्स था, यहाँ पर देखिए, उसके पहले उसको रखा गया। बेरिलियम की वैल्यू कितनी है? 9.4 और बोरॉन की वैल्यू 11। सो 9.4 फिर 11 फिर 12, मीन्स कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। यह उसकी पहली खास विशेषता थी। देन उन्होंने देखा कि दूसरा पॉइंट्स उन्होंने देखा कि मेंडेलीव केप्ट द वैकेंट प्लेस। उन्होंने वैकेंट प्लेस रखी थी, खाली जगह रखी थी पीरियोडिक टेबल में। अगर कुछ एलिमेंट्स आगे चलकर डिस्कवर होते हैं तो उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कुछ स्पेस रखी थी। जैसे कि मेंडेलीव केप्ट द वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। देयर आर दिस अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन द नेम एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन from the known neighbors, and the atomic masses indicate 44, 68, 72। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो
के लिए उसने वैकेंट प्लेस रखी थी। आगे चलकर जो कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उसके लिए उन्होंने वैकेंट प्लेस रखी थी। जैसे कि उन्होंने एलिमेंट्स के नाम बताए थे, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ऐसे नाम से उन्होंने वैकेंट प्लेस रखी थी और उनका एटॉमिक मास भी अप्रोक्सीमेटली रखा था। और वही चलकर यहाँ पर देखिए, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, वही उसका क्या हो गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम हुए आगे चलकर। जैसे कि एक का एल्यूमिनियम एटॉमिक मास प्रॉपर्टी देखिए 68 है, डेंसिटी 5.9 है। वही गैलीलियम मीन्स की जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, मेंडेलियस प्रिडिक्शन और गैलीलियम एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि गैलीलियम जब बना तो उसकी कितनी थी 69.7। वैसे डेंसिटी 5.9 थी, इसकी 5.94। मीन्स के कहने का मतलब है कि जो मेंडेलियस ने वैकेंट प्लेस रखे थे कुछ एलिमेंट्स के लिए, उनका एटॉमिक मास, उनका डेंसिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, जो फार्मूला ऑफ क्लोराइड, ये जो थे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो रखा था वही वैल्यू जो है उन्होंने वही वैल्यू जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी भी वही वैल्यू आई। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन द मेंडेलियस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। हाउएवर व्हेन नोबल गैसेस सच एज हेलियम, नियॉन, आर्गन were discovered toward the end of the 19th century, मीन्स कि यहाँ पर मेंडेलियस क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर क्या किया है, अब जो नोबल गैसेस है हेलियम, नियॉन, आर्गन, अब इनके लिए उसने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। उसने उसके लिए जीरो ग्रुप, अलग ग्रुप ही तैयार कर दिया था कि जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो उस ग्रुप में रहेंगे। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ विशेषता थी तो कुछ खामियां भी थी। तो इसमें पहली खामियां थी, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। अब कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास जो था वो एक्चुअल में सेम था, तो उन्हें किस तरह से रखा जाए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल 59 तो ये जो है उनको किस तरह से पीरियोडिक टेबल में रखा जाए, यह इसके लिए सबसे बड़ा डीमेरिट्स है। सेकेंड, आइसोटोप वेयर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलियव। आइसोटोप हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब जो आइसोटोप्स थे उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थे बट डिफरेंट एटॉमिक मास थे, तो उनको किस तरह से अरेंज किया जाए, यह एक क्वेश्चन था। Elements are arranged in increasing order of atomic masses. Rise in atomic mass does not appear to be uniform. जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासों को हम ऑर्डर में रखते हैं तो यहाँ पर हम प्रिडिक्ट न कर कर नहीं कर कर सकते कि कौन सा एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बीच में, दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कौन सा अदर एलिमेंट्स वहाँ पर है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो था सिमिलरिटी दिखाता था हेलोजन से भी और अल्कली मेटल से भी। जैसे कि यहाँ पर कुछ बॉक्स है, सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल, HCl, कंपाउंड्स ऑफ H, कंपाउंड्स ऑफ Na, यहाँ पर भी सिमिलरिटीज दिखती थी और हेलोजन से भी वो सिमिलरिटी बनाता था। तो मीन्स कि उसका डीमेरिट्स था कि वो किस तरह से अरेंज किया जाए। तो यह चार उसके डीमेरिट्स थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके मेरिट्स देखे, कुछ उसके डीमेरिट्स देखे। ओके, जैसे उसने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था और उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा था। नेक्स्ट बिट हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।